ज़िला मुहर्रम कमेटी को चलाने के लिए दिमाग की ज़रूरत है और संयम की ज़रूरत होती है। जज्बात से मुहर्रम कमेटी नहीं चलती है। पिछले साल 2 से 3 दिन में आप इलेक्शन करवा लिए विदाउट बायलॉज, और आपने जीत का सेहरा हासिल किया बेईमानी करके। मैंने पिछले बार कहा था, जो जीता मुन्ना खान तनवीर, जो हारा वो रुस्तम, जो जीता सिकंदर, वो हारा जो हारा वो रुस्तम। पिछली बार मुहर्रम आपसे छुपा हुआ नहीं है। मुहर्रम कमेटी का चलाने का मतलब है कट्स। मैं आपके माध्यम से दरभंगा के आवाम से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह पिछली बार आइंदा रुस्तम चलाया था, उससे अच्छा चलेगा और शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा मुहर्रम इस बार। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का दिन था, जिसमें विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। प्रेसिडेंट पद छोड़कर बाकी सभी पदों पर निर्विरोध चुना गया। सेक्रेटरी पद पर निर्विरोध चुने गए रुस्तम कुरैशी ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह जीत न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एकता और विश्वास की जीत है। उन्होंने आगे कहा, मैं सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। आने वाला मुहर्रम में अखाड़ों के बीच बेहतर समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की प्रार्थना भी करता हूं और प्राथमिकता दी जाएगी। जब उनसे चुनाव समिति पर उठे रहे सवालों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हर चुनाव में सवाल उठते हैं, लेकिन हमारी समिति ने पूरी पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया चलाई है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो कानूनी या संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकते हैं। रुस्तम कुरैशी ने यह भी आश्वासन दिया है कि मुहर्रम कमेटी के दौरान पारंपरिक अखाड़ों को पूरा सम्मान दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा, मार्ग, समय निर्धारण जैसी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। बाकी आप आगे देखिए कि रुस्तम कुरैशी जो सेक्रेटरी पद पर निर्विरोध चुने गए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी जीत को लेकर और आने वाले समय में मुहर्रम कमेटी को लेकर वो कैसे चलाएंगे और क्या कुछ प्रक्रिया होगी, वो हम आपको आगे दिखा रहे हैं। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। विरोध के बीच में आपको विजय हासिल हुआ, निर्विरोध जीते हैं, क्या कहिएगा इस अपनी जीत पर? जी, ये तो जीत हमारी नहीं, ये हमारे अखाड़ियों की जीत है। और कहीं ना कहीं ये जो जीत है निर्विरोध का, हम तो हमेशा चाहें कि इलेक्टेड होकर के आए, और ये निर्विरोध का जो आज हमको ये लगा है, ठप्पा लगा है, ये कहीं ना कहीं हमारे अखाड़िया की देन है। चूँकि जो पिछले साल कमेटी को चलाने का काम किया है, उनको ये भनक हो गया है, उनको ये मालूम हो गया है कि हम जीतने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो पिछले 20 दिन से अखरिया के बीच जा रहे हैं, हमारे ज़िला मुहर्रम कमेटी के जितने भी अखरिया उनके बीच जा रहे हैं, उनको आभास हो गया कि हम जीतेंगे नहीं, इसलिए नहीं आए। देखिए, जो करेगा, जो अच्छा काम करेगा, अखरिया उसी को चुनेगा। अखरिया इनोसेंट होता है, बेचारा बहुत शरीफ होता है, नेक दिल होता है, और वो उनके अंदर छल कपट नहीं है। इसलिए जो काम करने वाला, जो अखरिया के लिए खड़े होने वाला होगा, जाहिर सी बात है उनको लोग चुनेगा। चुनाव समिति पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार जिस तरह की बात रखी गई थी, इस बार नहीं हुआ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और देखने की बात जहाँ तक की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 2018 से ये बात चल रही, बायलॉज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आदमी, कोई नहीं उठा रहा आवाज़ सिवाय 2 आदमी के, जो पिछली कमेटी के सदर सेक्रेटरी हैं, वही इस बात को उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पिछले साल 2 से 3 दिन में आप इलेक्शन करवा लिए विदाउट बायलॉज, और आपने जीत का सेहरा हासिल किया बेईमानी करके, जो भी हो, मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिकॉर्ड है कि जो लोग वोटिंग किया है। मैं कोई गलत बात नहीं, लेकिन मैंने उस वक्त किसी तरह का कोई आवाज़ उठा नहीं, मेरे को नकार दिया, मैंने हार को एक्सेप्ट किया। मैंने पिछले बार कहा था, जो जीता मुन्ना खान तनवीर, जो हारा वो रुस्तम, जो जीता सिकंदर, जो हारा वो रुस्तम। ये हम बार बार कहते आए, हमने हार को एक्सेप्ट किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हार के बाद जीत मिलता है इंसान को। कहा जाता है कि चुनाव समिति का जो गठन हुआ, चुनाव समिति पे भी मैं आ रहा हूँ आपके। चुनाव समिति में पिछली बार 5 लोग थे, इस बार 30 से 35 लोग हैं, और शहर के गणमान्य लोग हैं। बहुत सारी चीज़ बदली गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करा गया है। ईमानदारी से, सबसे पहली बात, इस बार तो, पिछली बार हड़बड़ाहट में हुआ था, इस बार तो ईमानदारी से एकदम पहले 20 दिन पहले वोटर लिस्ट जारी किया गया। पिछली बार तो वोटर लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था। ये सारी चीज़ें, ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए इसको, चुनाव समिति की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं कहता हूँ। आपको लगता है कि अब जब तक जो चुनाव का नॉमिनेशन हुआ या आप निर्विरोध चुने गए, और भी कैंडिडेट और भी पद पर निर्विरोध चुने गए, सब पारदर्शिता तरीके से हुआ है? एकदम पारदर्शिता है इसमें।
लोग जिस तरह से पिछली बार नॉमिनेशन किए, सब लोग किसी को कोई बताया गया कि तुम नॉमिनेशन नहीं करो तो फिर गलत है, किसी को रोका गया नॉमिनेशन से तो फिर गलत है। यहाँ तो स्वतंत्र है, वैसे बच्चे लोग आके नॉमिनेशन किए जो हमको एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे हम। इसमें तो जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, बच्चे लोग आए हैं कुछ इसमें और वो चुने गए नौजवान आए, ये तो अल्लाह अकरम है। पूर्व में जो सदर हैं या सेक्रेटरी हैं उनका जो विरोध है उसको आप कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? देखिए वो जो विरोध है उनका वो 100% नाजायज़ है, मैं उनको निरस्त करता हूँ, मैं उनका कंडेम करता हूँ। वो 100% पिछली बार आप जीत रहे हो तो एक्सेप्ट कर रहे हो, 1 साल का सर्टिफिकेट मिला आपको, 1 साल का आपको क्या करके चुनाव हुआ, फिर इसमें आपको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए चुनाव कीजिए, अगर आप अच्छा काम किए होंगे अखरिया आपको चुनता। आप 20 दिन 25 दिन से अखरिया के पास जा रहे हैं, मुझे पता है। अखरिया को घर पे बुला करके चंद अखरिया को, सारे अखरिया को नहीं, चंद अखरिया को और अपने गुरगर को लोगों को भीड़ लगा करके उसको अखरिया का नाम दिया गया। अच्छा भोज खिला रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, साबित क्या करना चाहते हो? क्या भोज पे आप किसी अखरिया को खरीद लीजिएगा आप? ऐसा नहीं है, आप जाके मेहनत करते हैं। अगर मुहर्रम कमेटी, पिछली बार मुहर्रम आपसे छुपा हुआ नहीं है, मुहर्रम कमेटी का चलाने का मतलब है कट्स। चलिए लौट कर आते हैं उन लोगों के बीच सवाल लेकर के कि जो लोग मुहर्रम में अपनी रुचि रखते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो आप बहुत सारी उम्मीद आपसे कर रहे हैं एज ए सेक्रेटरी पद पर जब आप आए हैं। कर्ज भी होगा या अगर कर्ज नहीं है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसको कैसे आप निर्वहन करेंगे और क्या आश्वासन दे रहे हैं उन लोगों को? सारे बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आज पहली बार नहीं बना हूँ, लोग जान रहे हैं मेरे बारे में। लोग हमको पिछली बार वोट दिया ईमानदारी से बहुत सारा, ठीक है। तो लोग ये जान रहे हैं कि रुस्तम 13 साल, लगभग 2015 से लेकर 24 तक 9 साल मुहर्रम कमेटी को चलाया है। तो हम किस तरह चलाए हैं वो सारे दरभंगा की आवाम जान रही है। मैं आपके माध्यम से दरभंगा की आवाम से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह पिछली बार या आइंदा रुस्तम चलाया था उससे अच्छा चलेगा और शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा मुहर्रम इस बार। प्रशासन का पिछली बार लगातार आपके समय से लेके अब तक की जो कहा जाए तो भरपूर सहयोग मिला है, क्या आने वाले समय में प्रशासन से किसी तरह एकदम रहेगा। जिला प्रशासन का हमेशा सहयोग रहा है जिला मुहर्रम कमेटी को, इस बार भी रहेगा इंशाल्लाह। और ज़िला प्रशासन का सहयोग से ही ज़िला मुहर्रम कमेटी चलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़िला मुहर्रम कमेटी को चलाने के लिए दिमाग की ज़रूरत है और संयम की ज़रूरत होती है। जज्बात से मुहर्रम कमेटी नहीं चलती है।